नमस्कार, मैं महेश कुमार। वेलकम टू कंचन इंग्लिश एकेडमी। आज का स्टोरी का टाइटल है द फूलिश फ्रॉग्स एंड द स्नेक, यानी कि मूर्ख मेढकों एंड द स्नेक और सांप। मूर्ख मेढक और सांप की कहानी है और इस कहानी के माध्यम से हमें इंग्लिश सीखने को मिलेगा। तो हम शुरू करते हैं। Once an old snake struggled to find food। तो एक बार, एन का मतलब होता है एक, ओल्ड का मतलब होता है बूढ़ा, स्नेक का मतलब होता है सांप। एक बार एक बूढ़ा सांप स्ट्रगल का मतलब होता है संघर्ष किया, टू फाइंड फूड यानी कि भोजन की खोज में, तलाश किया। एक बार एक बूढ़ा सांप भोजन की तलाश किया। ही वाज बिकेमिंग, वह हो रहा था। वीक का मतलब होता है कमजोर, वह कमजोर हो रहा था। दज, इस प्रकार। ही केम अप, वह आया। केम अप का मतलब होता है आया। विथ का मतलब होता है साथ में। अ प्लान, वह एक योजना के साथ आया। वह एक योजना के साथ आया। टू फूल द फ्रॉग्स, मेढकों को मूर्ख बनाने के लिए। लिविंग अराउंड हिम, जो रहता था उसके आसपास। द नेक्स्ट डे, अगला दिन। ही वेंट, वह गया। नियर मतलब पास। अ पाउंड, वह एक तालाब के पास गया। पाउंड का मतलब होता है तालाब। वह एक तालाब के पास गया। रिलैक्स्ड का मतलब होता है आराम करने के लिए। ही प्रीटेंटेड का मतलब होता है दिखावा किया। टू हैव माने होना। नो इंटेंशन इनकी इरादा नहीं होने का। ऑफ कैचिंग का मतलब होता है यानी कि पकड़ने की। द फ्रॉग्स, मेढकों की, यानी कि उसका कोई इरादा नहीं था, यानी कि मेढकों को पकड़ने की। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद। अ फ्यू फ्रॉग्स, फ्यू का मतलब होता है कुछ। फ्रॉग्स का मतलब होता है मेढकों। केम अप का मतलब आया। टू हिम, उसके पास आया। एंड, और। आस्क्ड का मतलब होता है पूछा, और पूछा। ओ स्नेक, यानी कि हे सांप। वाई डू यू नॉट हंट फ्रॉग्स, आप। वाई माने क्यों। डू यू नॉट हंट, आप क्यों नहीं शिकार करते। फ्रॉग्स, मेढकों को। आई विल नेवर हंट फ्रॉग्स, आई विल नेवर, मैं कभी नहीं करूँगा। हंट का मतलब होता है शिकार। फ्रॉग्स का मतलब होता है मेढकों को। माई फ्रेंड, मेरे दोस्त। यस्टरडे, यानी कि कल, बीता हुआ कल। आई बीट, मैंने काटा। अ माने एक। पृष्ठ हो गया, पृष्ठ यानी कि पुजारी की। सन का मतलब होता है बेटे को। मैंने कल पुजारी की बेटे को काट लिया। फ्यूरियस, यानी कि अति क्रुद्ध। ही कष्ट का मतलब होता है श्राप दे दिया। मी माने मुझे। टू ओनली सर्व, केवल सेवा करने की। फ्रॉग्स, मेढकों को। फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ, रेस्ट ऑफ लाइफ का मतलब होता है बचा हुआ जीवन। तो उसने मुझे श्राप दे दिया कि बचा हुआ जीवन में, यानी कि मेढकों की, यानी कि सेवा करने की। फ्रेंड, दोस्त। आई एम हियर, आई एम का मतलब होता है आई एम हियर, मैं यहाँ हूँ। टू सर्व यू, तुम्हारी सेवा करने की। यू ऑल, आप सभी को। वुड यू
ऑल लाइक अ राइडर ऑन माई बैक। वुड यू ऑल लाइक, क्या आप सभी पसंद करोगे, अ राइडर यानी कि सवार करना, ऑन माने पर, माई बैक क्या आप सभी मेरे पीठ पे सवार करना पसंद करोगे। सांप ने कहा। सैड द स्नेक, सांप ने कहा। कंफ्यूज द फ्रॉग्स वेंट, कंफ्यूज का मतलब है असहाय। द फ्रॉग्स मेढक वेंट माने गया, टू देयर किंग अपने राजा के पास, एंड और टोल्ड देम और उन्हें कहा, टेल का सेकेंड फॉर्म टोल्ड माने कहा, अबाउट द स्नेक सांप के बारे में। द फ्रॉग किंग यानी कि मेढकों का राजा, ऑब्जर्व्ड का मतलब होता है ध्यान दिया, द स्नेक सांप पर, फॉर सम टाइम कुछ देर के लिए सांप पर ध्यान दिया, एंड अग्रीड और राजी हो गया, टू टेक अ राइड यानी कि सवार करने का, ऑन माने पर, हिज बैक उनके पीठ पे सवार करने के लिए राजी हो गया। द फ्रॉग किंग मेढकों का राजा, एंड द अदर फ्रॉग्स और जो अन्य मेढक थे, वर्ड माने थे, थ्राइल्ड का मतलब होता है यानी कि थ्राइल्ड का मतलब तो खुश था, प्रसन्न था। व्हेन द स्नेक कैरिड, व्हेन मतलब होता है जब, द स्नेक यानी कि सांप, कैरिड देम उन्हें ले जा रहे थे, क्रॉस ऑफ पाउंड यानी कि नदी में। इन अ फ्यू डेज कुछ ही दिनों में, द स्नेक हैड इंटर्ड यानी कि हैड इंटर प्रवेश कर चुका था, द ट्रस्ट भरोसे में, ऑफ द फ्रॉग्स यानी कि मेढकों के भरोसे में सांप प्रवेश कर चुका था यानी कि उसे विश्वास दिला दिया था। वन डे एक दिन, द फ्रॉग किंग वाज राइडिंग एक दिन जब मेढकों का राजा सवार कर रहा था, ऑन द बैक ऑफ द स्नेक, ऑन माने पर, द बैक यानी कि पीठ पर, ऑफ द स्नेक तो एक दिन मेढकों का राजा सवार कर रहा था यानी कि सांप के पीठ पर। द स्नेक प्रीटेंटेड का मतलब होता है दिखावा किया, सांप ने दिखावा किया, टू बी मतलब होना, वीक का मतलब होता है कमजोर यानी कि कमजोर होने का दिखावा किया सांप ने, एंड सैड और कहा, ओ फ्रॉग किंग हे सांप, हे मेढकों का राजा, आई हैव नॉट ईटन इन सो लॉन्ग आई हैव नो ईटन मैंने नहीं खाया है, इन सो लॉन्ग बहुत दिनों से, बहुत लंबा समय से। आई एम बिकेमिंग वीक, आई एम बिकेमिंग मैं हो रहा हूं कमजोर, सांप ने कहा। द फ्रॉग किंग वाज चार्म्ड का मतलब होता है प्रसन्न था। द फ्रॉग किंग मेढक के राजा, वाज माने था, चार्म्ड का मतलब प्रसन्न, बाय द स्नेक यानी कि सांप से प्रसन्न था मेढक के राजा। हेंस इसलिए, ही ऑफर्ड उसने पेश किया, द स्नेक उसने सांपों को आदेश दिया, अ फ्रॉग टू ईट यानी कि एक मेढक को खाने के लिए, एक मेढक को खाने के लिए, एवरी डे यानी कि प्रतिदिन, हर रोज एक मेढक रोज खाने के लिए बोल दिया। द स्नेक एट सांप ने खाया, ईट का सेकेंड फॉर्म एट माने खाया, वन फ्रॉग एक मेढक को, अ डे यानी कि दिन में एक मेढक को खाया। बट लेकिन द किंग वाज हैप्पी
लेकिन द किंग वाज माने था, हैप्पी के मतलब होता है खुश, राजा खुश था, राइडिंग सवार करके, ऑन द स्नैक्स बैक यानी कि सांपों के पीठ पर सवार करके मेढक के राजा यानी कि खुश था। वन डे यानी कि एक दिन, अ ब्लैक कोबरा सॉ द ओल्ड स्नैक, एक दिन ब्लैक कोबरा यानी कि काले कोबरा ने, सॉ माने देखा, द ओल्ड स्नैक यानी कि बूढ़े सांप को, एंड आस्क्ड हिम और उससे पूछा, वाई डोंट यू ईट, तुम क्यों नहीं खाते हो, ऑल द फ्रॉग्स सभी मेढकों को। द ओल्ड स्नैक रिप्लाइड यानी कि बूढ़े सांप ने जवाब दिया, आई प्रीटेंटेड मैंने दिखावा किया, टू बी यानी कि टू बी मतलब होना, देयर फ्रेंड मैंने उनके दोस्त होने का दिखावा किया, सांप बूढ़े सांप ने कहा, एंड आई गेट मुझे मिला, टू ईट खाने के लिए, अ फ्रॉग एक मेढक, एवरी डे हर रोज, एंड और आई एम स्लोली मैं धीरे धीरे, गेटिंग प्राप्त किया, माई यानी कि मेरा, स्ट्रेंथ का मतलब होता है शक्ति, बैक माने वापस, मैं धीरे धीरे अपना शक्ति वापस लाया। सून जल्दी ही, द ओल्ड स्नेक बूढ़े सांप, रिगेंड का मतलब प्राप्त किया, हिज स्ट्रेंथ रिगेंड का मतलब प्राप्त किया, हिज माना अपना, स्ट्रेंथ का मतलब होता है ताकत यानी कि शक्ति प्राप्त किया यानी कि फिर से प्राप्त किया। ही एट उसने खा गया, ऑल द सभी फ्रॉग सभी मेढकों को, इंक्लूडिंग यानी कि मिलाकर, द फॉग किंग यानी कि मेढकों को राजा को भी मिलाकर उसने सभी मेढक को खा गया। मॉडल समटाइम कई बार, इवन द क्लोजेस्ट फ्रेंड यहाँ तक कि घनिष्ठ मित्र, कैन बी का मतलब हो सकता है डिसीफिटफुल यानी कि दुश्मन।